9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, बिगुल बज चुका है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए रेस में सबसे आगे हैं। नामांकन तो कई लोगों ने दाखिल किया, लेकिन जिन दो नामों पर चर्चा सबसे ज्यादा है वो है द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा का। पहले राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की तरफ से शरद पवार का नाम सामने आया था, सत्ताधारी दल की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सामने आया था, लेकिन अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू का नामांकन करवाया और शरद पवार ने यशवंत सिन्हा का। अब महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ अगर बढ़ें तो महाराष्ट्र में शिवसेना राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी दो भागों में बढ़ चुकी है। जो शिंदे गुट है वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहा है, शिवसेना के जो सांसद हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं और इन सांसदों ने उद्धव ठाकरे तक अपनी मांग पहुंचाई और ये कहा कि आप राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। अब उद्धव ठाकरे, जिन्होंने अपने दोस्ताने और याराने के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी, वो भला राष्ट्रपति चुनाव में कैसे यशवंत सिन्हा के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और कांग्रेस को चौंकाते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करने का अपना फैसला सार्वजनिक कर दिया। जब उद्धव ठाकरे ने अपनी शिवसेना की बगावत को रोकने के लिए, नाराज शिव सैनिकों को मनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बड़ी ही तीखी मिर्ची लगी है। संजय राउत बार बार कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का मतलब ये कतई नहीं है कि समर्थन बीजेपी को दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के नेता ये बात सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, आखिर कैसे उद्धव ठाकरे का हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे उन्होंने यशवंत सिन्हा के खिलाफ द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया। सुनिए जरा। काफी चिंतन और मंथन के बाद आखिरकार उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला कर दिया है। कई दिनों की गहन चिंतन के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन को लेकर उद्धव के फैसले में बड़ा सियासी संदेश है जो हर कोई देख पा रहा है। शिवसेना के अधिकांश सांसद मुर्मू का समर्थन करने के पक्ष में थे, लेकिन उद्धव का कहना है समर्थन के मुद्दे पर मेरे सामने किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। इसे लेकर सियासी जानकारों का मानना है उद्धव के इस कदम के पीछे बड़ा सियासी संदेश छिपा हुआ है। दरअसल शिवसेना में हुई बगावत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से शिवसेना के रिश्तों को उद्धव ठाकरे सुधारना चाहते हैं। शिवसेना के विधायकों की बगावत के पीछे भी भाजपा से शिवसेना की दूरी को बड़ा कारण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 40 विधायकों के पाला बदलने के बाद उद्धव ठाकरे के सामने शिवसेना का अस्तित्व बचाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शिवसेना की सियासी मजबूती के लिए अब उद्धव ठाकरे फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। मिली जानकारी की माने तो सत्ता से बेदखल होने के बाद शिवसेना का अस्तित्व बचाना उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। उद्धव इस बात को जानते हैं कि अगर वो शरद पवार की राह पर चलते हुए यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देते तो उनकी पार्टी और भी ज्यादा टूट जाती, विधायकों के बाद सांसदों का साथ भी छूट जाता। और इसी को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। बागी विधायकों की तरफ से सिर्फ भाजपा से हाथ मिलाने की बात पर शुरुआत से ही जोर दिया गया है। बागी विधायक एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने की मांग बार बार उद्धव ठाकरे से कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का कहना है उन्होंने काफी सोच समझकर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया है। फैसले को लेकर उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है। इस कदम के जरिए उद्धव ने भाजपा के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में एक फैसला लिया है।
उद्धव ठाकरे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के साथ शिवसेना के रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं हुए। आपको बता दें, ये जो फैसला उद्धव ठाकरे ने लिया है, इस फैसले को लेने के लिए उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने उन्हें काफी ज्यादा प्रेरित किया है। न सिर्फ रश्मि ठाकरे बल्कि उद्धव को ये बड़ा फैसला लेने के लिए हिम्मत उनके बेटे आदित्य ठाकरे से भी मिली है। चाहे बात आदित्य ठाकरे की हो, चाहे बात यहाँ पर रश्मि ठाकरे की हो, इन सबके साथ चिंतन मंथन के बाद उद्धव इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे, पहला, शिवसेना के नाराज विधायकों और सांसदों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाएगा, और दूसरा, अगर वो इस तरह का फैसला लेंगे तो भाजपा के साथ उनकी नजदीकियां और भी बेहतर हो जाएंगी।